नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर रविराज अहिर राव की ओर से आप सभी को नमस्कार तथा निश्चित रूप से लॉकडाउन के इस समय में आप सभी लोग अपना अपनी सेहत और साथ ही साथ आपके घर के सभी सदस्यों को भी हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करें। एक दूसरे को शारीरिक मानसिक हर तरीके से संभालने की कोशिश करिए, क्योंकि छोटी छोटी बात के ऊपर नोकझोंक होना ये काफी पॉसिबल है। हमेशा ये होने की संभावना होती है, और जब हम वही चार दीवारों में सब हम लोग एक दूसरे के सामने लगातार 40 दिन से ज्यादा हो गए और हम एक दूसरे के सामने हैं, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से अपना मानसिक संतुलन मत खोना और अब खुद के साथ सभी को संभालना। यही मैं आपको खास करके सजेशन या रिक्वेस्ट करूंगा। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले से कहा है कि आप जितना हो सके मेडिटेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। सूर्य मंत्र, गायत्री मंत्र, गणपति अथर्व शीर्ष तथा कुल देवी या कुल देवता का जाप, श्री स्वामी समर्थ का जाप, ऐसी कुछ चीजें अगर आप रोज करो तो निश्चित रूप से आपको उससे शारीरिक, मानसिक तथा अन्य कई चीजों के बारे में, यानी कई स्तर पर आपको इसका फायदा होगा और आप अपनी तरक्की कर सकोगे। दूसरी ओर मैं हमेशा निश्चित रूप से कहता हूँ कि लॉकडाउन जब खुलेगा तब हम देखेंगे। इससे बेहतर ये होगा कि लॉकडाउन खुलने से पहले हमारी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार होनी चाहिए कि मैं लॉकडाउन के बाद किस तरह से काम करूंगा, किस तरह से मेरे बिजनेस को मैं आगे लेके जाऊंगा। ये सारी तैयारी अगर आप करके रखो तो मैं यही कहता हूं कि लॉकडाउन के बाद अन्य लोगों की तुलना में आप निश्चित रूप से बेहतरीन पोजीशन में होके और आपकी प्रगति अच्छी हो पाएगी। हालांकि लॉकडाउन के बाद निश्चित रूप से अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस में मान लो आपका प्रोडक्ट अत्यावश्यक चीजों में नहीं है, तो निश्चित रूप से आपके प्रोडक्ट को पिकअप होने के लिए, ऑर्डर्स मिलने के लिए, या इवन मैं कहूंगा कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट होने के लिए समय लगेगा। लेकिन दोस्तों, हारिए मत, डिमोरलाइज मत होना। हर चीज देखो, एक बात जरूर है कि जब भी ऊपर वाला कोई समस्या देता है तो वो समस्या का हल भी देता है। जब रात होती है तो सुबह होने वाली है, और सुबह होती है तो रात आनी है, ये निश्चित है। तो ऐसी परिस्थिति में या ऐसे उतार चढ़ाव अपने भारत देश ने या दुनिया ने कई बार देखे हुए हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को सामना करना और उस माध्यम से मैं कहूंगा कि उसके ऊपर हावी होना और आगे चलना, अपनी सारी समस्याओं को दूर करना, ये निश्चित रूप से हो सकेगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसके लिए किसी भी हालत में किसी भी चीज का टेंशन मत लीजिए और अच्छी तरह से काम करिए। यही मैं आप सभी को लगातार बार बार कहता हूँ। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज हम, वैसे देखा जाएगा तो लगातार 3 दिन मैं क्वेश्चन आंसर सेशंस ही लेने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना कि यहाँ पे मुझे निश्चित रूप से आपका एक ओपिनियन जरूर लगेगा। क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर सेशन में एक होता है कि जिन जिन लोगों का उस क्वेश्चन से संबंध होता है, कुछ लोगों के लिए उसका कनेक्शन नहीं होता है, तो शायद उन्हें वो बोर होने की संभावना होती है। लेकिन दोस्तों, अगर इस विषय की ओर अगर आप एक नॉलेज के एंगल से देखोगे तो कोई भी सवाल का जवाब आपको नॉलेज ही दे पाएगा। ये आप जरूर याद रखिए। अब किचन के बारे में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आया है, तो उसमें दो लोगों ने दो अलग अलग सवाल है कि एक ने कहा है कि मेरा किचन साउथ वेस्ट में है, और दूसरे ने कहा है कि मेरा किचन नॉर्थ ईस्ट में है। चलिए, अब हम एक काम करते हैं कि हम साउथ वेस्ट में जो किचन है उसके क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साउथ वेस्ट का जो किचन है, वो किचन बेसिकली मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि साउथ वेस्ट का किचन की वजह से जो किचन में काम करने वाली व्यक्ति है उसे थकान बहुत जल्दी आएगी। और
यानी थोड़ा भी काम करने से बहुत ज्यादा थकान आना और अच्छा काम न कर पाना, इसमें निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। तीसरी बात, साउथ वेस्ट ये पृथ्वी तत्व का जोन है। अगर मान लो साउथ वेस्ट में पृथ्वी तत्व के जोन में नॉर्थ साउथ ये पृथ्वी तत्व के जोन में अगर अग्नि तत्व आ जाए तो निश्चित रूप से अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाना और अग्नि तत्व में भी साउथ ईस्ट में भी अग्नि ना होना, उसकी वजह से भी आपको तकलीफ तो होगी ही होगी। सो पैसा अटकना या आर्थिक नुकसान होना, और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि ऐसी परिस्थिति में आपका कोई भी यानी स्टेबिलिटी हैम्पर होना, स्टेबिलिटी की वजह से यानी आर्थिक या शारीरिक मानसिक सभी तरह की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाने से आपको काफी बड़े पैमाने पे नुकसान होता है और उस नुकसान की वजह से आपका डाउनफॉल होना। तो अब फ्लैट सिस्टम या अपार्टमेंट सिस्टम के घरों में किचन बदलना मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से आपको रेमेडियल मेजर्स के माध्यम से ही हम उसका इलाज कर सकते हैं। सो इसलिए उसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि साउथ वेस्ट में किचन है तो उसको रेमेडीज इलाज रहेगा। नॉर्थ ईस्ट का किचन जो है, चेतन बॉस, आई अटेंड वेबिनार टू वर्क एंड लाइफ। ओके sir, I am a teacher, but I will prepare for civil service, but तैयारी अच्छे से नहीं हो रही है, मेरी ड्यूटी दूर है, तो मैं 5 days में वहीं रहता हूँ और 2 दिन घर। सर प्लीज सजेस्ट मी फॉर सिविल सर्विस एग्जाम के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अरे आपका शुभ नाम है चेतन। चेतन देखो, आपको एक बात याद रखना है कि आपको सिविल सर्विस के लिए एग्जाम तैयारी करना है। तो आप जहां पे भी यानी जहां पे 5 दिन आप काम करते हो उस जगह पे मैं आपको इतना ही कहूंगा कि उस जगह के सेंटर पॉइंट में खड़े रहिए, मैग्नेटिक कंपास लीजिए, मैग्नेटिक कंपास से उस घर का वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पे है, यानी कौन से रीजन में से वेस्ट डायरेक्शन जा रहा है और कहाँ पे साउथ वेस्ट कॉर्नर है, और इन दोनों के बीचों बीच एक वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट करके रीजन है। वहां पे आपको दीवार को सटक के यानी आपके पीठ पीछे स्ट्रॉन्ग दीवार होनी चाहिए, वहां आप पढ़ाई के लिए बैठिए और आपका चेहरा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पे करिए। उसी तरह वेस्ट साउथ वेस्ट उस घर का जहां पे आप 5 दिन रहते हो और जहां पे आपका मेन घर है, जहां पे आप 2 दिन के लिए फैमिली के साथ में आते हो, वहां पे इन दोनों घर का वेस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, ये तीनों जोन जो है वो अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। हो सके तो मैं हमारा जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उस नंबर पर आप अपना घर के मैप शेयर करिए और हमारे वास्तु एक्सपर्ट के साथ इस विषय में चर्चा कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कुछ चीजें जो आपको जरूर निश्चित फायदा करेगी। साथ ही साथ देखो, आप जब भी आप आईएएस अपने सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि पढ़ाई को बैठने से पहले आपको बेसिकली प्राणायाम करने यानी दीर्घ श्वास लेने हैं और दीर्घ श्वास लेके कम से कम 5 बार दीर्घ श्वास लेना है और फिर स्लोली स्लोली छोड़ना है। इसके बाद में आपको सरस्वती साधना करनी है, सरस्वती मंत्र का आपको जाप करना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप सही ढंग से अगर आपके वास्तु का परीक्षण करवा लोगे तो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के सारे वास्तु दोष जो है वो हम दूर करेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई में तकलीफ ना हो। और आपकी जब एग्जाम होती है, प्रीलिम हो या मेन हो या फाइनल मेन एग्जाम यानी इंटरव्यू हो, तो इन सभी में आपको एन वक्त पे कोई तकलीफ न आए और आपके रिजल्ट्स हमेशा अच्छे आए, इसके ऊपर काम करें।
नॉर्थ ईस्ट का किचन जिसके विषय हम चर्चा कर रहे थे, तो नॉर्थ ईस्ट का किचन दोस्तों निश्चित रूप से आपके घर में यानी हेल्थ प्रॉब्लम जरूर लाएगा, आपकी आमदनी को डाउन करेगा, और तीसरी बात, आपके बच्चों की पढ़ाई में बहुत बड़े गहरा निगेटिव असर जरूर करेगा। सो ऐसी परिस्थिति में आपको नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में आपको ब्लू कलर का कुछ अस्तित्व निर्माण करना है, और आपका जो गैस का चूल्हा है उसके नीचे आपको ब्लू कलर से संबंधित कोई क्रिस्टल की चीजें आपको वहां रखनी है, ताकि आपको वहां पे वाटर एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा आप क्रिएट कर सकोगे। और ऐसी परिस्थिति में आपको जल तत्व में अग्नि तत्व का जो अतिक्रमण हो रहा है, तो आप जल तत्व को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग कर सकोगे, ताकि अग्नि तत्व का प्रभाव कम कर सके। हालांकि इसके अलावा वास्तु रविराज की जो रेमेडी सिस्टम है, वास्तु रविराज की रेमेडी सिस्टम में पिरामिड, यंत्र और क्रिस्टल और कई सारे अलग अलग धर्मों के स्पिरिचुअल सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके वास्तु में वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट की जाएगी, और वो पॉजिटिव एनर्जी वास्तु दोष से निर्माण होने वाली निगेटिव एनर्जी का खात्मा करेगी। अगला सवाल है कि माय बाथरूम इन साउथ वेस्ट, किचन इन नॉर्थ, बिसाइड्स ऑफ कॉमन वॉल, एंड माय वाटर टैंक इन साउथ ईस्ट, वर्क इज नॉट हैपनिंग स्मूथली। देखिए, आपने पहले ही कहा है कि वाटर टैंक साउथ ईस्ट में है और काम सही नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से जब अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो जाता है, साउथ ईस्ट अग्नि तत्व का स्थान है, वहां पे वाटर टैंक आ गई, यानी जल तत्व आ गया। सो ऐसी परिस्थिति में आपके हर काम में अड़चने आना निश्चित रूप से स्वाभाविक है, और आपकी हर प्रॉब्लम यानी हर काम में डिले होना, बाधा आना, या काम आगे बढ़ते जाना, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस बढ़ना, ये सारी चीजें होती रहेगी, और उन सारी चीजों की वजह से आपका खर्चा बढ़ेगा, काम सही ढंग से नहीं होगा। और अगर आप एक बिजनेसमैन हो, किसी को आपने सही समय, किसी पर्टिकुलर समय पे कोई प्रोडक्ट का डिलीवरी करने का कबूल किया है, और अगर आपकी डिलीवरी नहीं हो पाई, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये परेशानी आपके एक आपके क्लाइंट लेवल पे आपकी इमेज डाउन हो जाएगी, और क्रेडिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों निश्चित रूप से तकलीफ होती है। यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा था कि बाथरूम साउथ वेस्ट में, तो आर्थिक नुकसान होने वाला है, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होने वाली है, तो वहां पे अब बाथरूम तो चेंज किया नहीं जा सकता, क्योंकि बिल्डिंग के सारे जो सैनिटेशन पाइप है वो एक ही जगह से जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको निश्चित रूप से साउथ वेस्ट का बाथरूम है, साउथ ईस्ट का वाटर टैंक है, तथा किचन नॉर्थ में है, तो इन सभी चीजों के ऊपर आपको रेमेडीज के माध्यम से ही, और इससे पहले भी दोस्तों एक बात है कि आप जब भी एक आप जो दिशा मेंशन करते हैं, वो दिशा आपकी दिशा मेंशन की हुई दिशा, और हम जब हमारे मैग्नेटिक कंपास से आपके घर का परीक्षण करते हैं, तब आपने दी हुई दिशा और हमें जो मैग्नेटिक कंपास पे जो दिशा मिलती है, उन दोनों में निश्चित रूप से काफी अंतर महसूस होता है, और जिसका परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से आपको अभी जो मैं बता रहा हूँ और एक्चुअल वास्तु परीक्षण में काफी फर्क आएगा, लेकिन जो एक्चुअल वास्तु परीक्षण में होगा वो एक्यूरेट होगा, और इसके हिसाब से आपको सही, यानी अगर बीमारी का सही डायग्नोसिस हुआ तो दवाई देना आसान पड़ता है, उसी तरह से आपका वास्तु परीक्षण करना ही सबसे बेहतरीन होगा। दोस्तों, मैं लगातार कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि आप एक विचार करिए कि आपके घर की वास्तु की कीमत कितनी होगी। 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जो भी कुछ है ना, कुछ कीमत। और उस वास्तु की कीमत को आप अगर वास्तु शास्त्र की रेमेडीज करने जाओगे, उसके लिए खर्चा कितना आएगा? बहुत ही पीनट्स, कुछ हजारों में सिर्फ खर्चा होगा, लेकिन वो लाखों करोड़ की जो वास्तु है
जो शायद 30-35 या 40% पॉजिटिव है, वही वास्तु केवल वास्तु के रेमेडीज या वास्तु परीक्षण करने से और परीक्षण करके इलाज करने से 95% पॉजिटिव हो सकते हैं। तो बस आपको क्या चाहिए? तो इतना अगर आसान चीज है तो आप इसमें लिए निश्चित रूप से आप ऐसी सारी चीजों का सही ढंग से अध्ययन कर लीजिए, सही ढंग से इनका वास्तु परीक्षण करवा लीजिए। आज की तारीख में वास्तु रविराज की ओर से ऑनलाइन वास्तु गाइडेंस भी शुरू हो गया है। और दोस्तों, मुझे कहने में गर्व है कि आज केवल हम हिंदुस्तान ही नहीं तो कई दुनिया के कई देशों में लोगों को हम वास्तु गाइडेंस ऑनलाइन दे रहे हैं। और ये सारी आज की तारीख में टेक्नोलॉजी की वजह से सब पॉसिबल हो रहा है। और साथ ही साथ जिनको जो कुछ रेमेडीज हमने कबूल किए, वो निश्चित रूप से सुब्रत मुजुमदार, यू आर फ्रॉम कलकत्ता, आई टॉक टू यू, आई गो थ्रू योर क्वेश्चंस वेरी सून एंड आई गेट यू द आंसर। सो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से आपको एक तरफ गाइडेंस तो दूसरी ओर इलाज जरूर मिलेगा। हेलो सर, माय हाउस हैज कट इन साउथ ईस्ट एंड किचन इज इन द नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट में अगर कट है तो अगेन खर्चा बढ़ेगा, देरी होगी और घर की महिला शारीरिक अथवा मानसिक तौर पर डिस्टर्ब रहेगी। तो नॉर्थ वेस्ट का किचन यानी वायु कोण में अग्नि आ गया तो घर में नोकझोंक का प्रमाण बढ़ेगा, छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़े बहुत हो गए। सो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति को बदलना, क्या आप नॉर्थ वेस्ट का किचन साउथ ईस्ट में ला सकते हो क्या? अगर नहीं ला सकते तो उसको इलाज करना जरूरी होगा। सर, आवर पूजा रूम इज इन ईस्ट एंड किचन इन साउथ ईस्ट, कैन दे बोथ शेयर अ कॉमन वॉल? यस, चलेगा। पूजा रूम ईस्ट में है और साउथ ईस्ट में किचन है, दोनों की कॉमन वॉल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि हर दिशा का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है और वो 45 डिग्रीज का होता है। यानी मान लो मेरी ये 3 उंगलियां है, इसमें अगर ये ईस्ट है तो ईस्ट का इस ओर यहाँ पे 22.5 डिग्री का रीजन है, तो यहाँ पे इस ओर भी आपका 22.5 डिग्री है। सो ये 22.5 और ये 22.5, ऐसे तरह से 45 डिग्री तक हर दिशा का प्रभाव क्षेत्र होता है। अब मान लो आपका किचन साउथ ईस्ट में बराबर गैस का चूल्हा है, या पूरब और वॉल, किचन वॉल और भगवान के मंदिर की वॉल उसमें काफी सही डिस्टेंस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चलता है। माय किचन इज इन नॉर्थ वेस्ट, इज इट ओके? मेरा किचन नॉर्थ वेस्ट में क्या सही है क्या? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा है कि नॉर्थ वेस्ट यानी वायु तत्व में अग्नि तत्व आ गया है। एंड हाउ टू इम्प्रूव चाइल्ड कंसंट्रेशन एंड प्रोग्रेस इन देयर स्टडीज? पढ़ाई के बारे में मैंने कई बार बताया है, फिर भी आपको बताऊं, वेस्ट साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, इन दिशाओं में कहीं पे भी आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बिठाइए, पीठ पीछे दीवार का सपोर्ट होना चाहिए और बच्चों का चेहरा हमेशा नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ हो। साथ ही साथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तथा नॉर्थ से ईस्ट के रीजन में जो भी कोई वास्तु दोष हो गए, उन सभी वास्तु दोषों का पूर्ण रूप से निराकरण होना चाहिए। इस तो ही आपके बच्चों की पढ़ाई में अच्छी इंप्रूवमेंट आ सकती है। काफी लोगों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं उनके ऊपर ही देखना चाहूंगा। यहीं पे कुछ सवाल आते हैं तो उसको देखता हूँ पहले। हाँ, सागर राठौड़ ने पूछा है कि घर में चिड़चिड़ बहुत हो रही है, तो इसका मतलब एक ही है, या तो आपका नॉर्थ वेस्ट बिगड़ा है और साउथ ईस्ट में भी कुछ ना कुछ वास्तु दोष है, तो उसकी वजह से आपको तकलीफ जरूर आएगी। हिरेन जी कहते हैं कि माय क्वेश्चन इज व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ सिटिंग बिलो द पिलर्स? देखिए, पिलर के नीचे बैठने से, पिलर की वजह से घर की जो हार्मनी है या पॉजिटिव एनर्जी का जो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मूवमेंट होता रहता है, वो एनर्जी डिस्टर्ब होती है और वो डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी बार बार आपके सर पर आएगी, तो आपका शारीरिक तथा मानसिक आपको उसकी वजह से तकलीफ हो सकती है। इसलिए आपको पिलर या बीम के नीचे बिल्कुल नहीं बैठना। वेस्ट टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन के ऊपर सवाल है, तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि निश्चित रूप से
रोज प्राणायाम, मेडिटेशन और निश्चित रूप से आपकी कुलदेवी तथा आपके इष्ट देवता के जाप कंटिन्यूअसली रेगुलरली एक विशिष्ट समय जरूर करिए, फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, और तथा आपका घर का मंदिर भी नॉर्थ ईस्ट में लाइए, आपको इसमें फायदा होगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा आप व्यक्तिगत तौर पे कुछ लिख के भेजोगे आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो इसके हिसाब से आपको और गाइडेंस दे सकते हैं। सर अगर बिल्डिंग ही डायगोनल है तब क्या? मैं आपका गिरिजेश कुमार मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया हूँ। बिल्डिंग डायगोनल है तो इसका मतलब अगर आपकी मुख्य दिशा कॉर्नर में गई है तो वो विदिशा प्लॉट कहा या विदिशा वास्तु कहा जा सकता है, वो एक वास्तु दोष है। अब सरकार की यानी जो टाउन प्लानिंग है वो आप बदल नहीं सकते, आपकी बिल्डिंग का पोजीशन नहीं बदल सकते, लेकिन आपके घर को आप इलाज करके आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो, और ये जो वास्तु दोष है इसमें से आप अपने को राहत जरूर मिलवा सकते हैं। Building's underground storage is on south of entire building, but it comes in southeast to south of my flat, which is on 6th floor. So what is suggestion? सबसे पहली बात है कि अगर बिल्डिंग का अंडरग्राउंड वाटर टैंक साउथ में आया है तो बहुत बहुत गंभीर वास्तु दोष माना जाएगा। आप देखिए जब से सभी लोग इस बिल्डिंग में रहने को आए हैं तब से उनके या तो उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी बढ़ नहीं रही है, या फिर इनके सर पर कर्जा यानी कर्जे का बोझ काफी बढ़ रहा है, तथा छोटे मोटे एक्सीडेंट्स के भी संभावना काफी है। और इस बिल्डिंग में रहने वाला किसी भी व्यक्ति को आमतौर पे पीस ऑफ माइंड यानी मन शांति तथा समाधान नहीं होगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। आपके साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आ गया है तो दोस्तों एक बात याद रखिए, अनैया, आप एक बात याद रखिए कि इसका साउथ में भी इफेक्ट है और साउथ ईस्ट में भी है, तो नेचुरल है आपका पैसा अटकना, पैसा नुकसान होना, या फिर किसी भी काम में देरी, डिले, ऑब्स्टेकल्स, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ये चीजें होने वाली है। पिलर को प्लास्टर मारने से कुछ नहीं होगा दिनेश जी, इससे बेहतर है कि पिलर को आप बीम की बात कर रहे हैं या कॉलम की? कॉलम है तो वो ऐसे ही बाहर आया रहेगा, वो उसको कुछ नहीं कर सकते। बीम है तो उसको फॉल सीलिंग करके उसको क्लोज करिए और वहां पे प्लेन सरफेस निर्माण करिए, आपको फायदा हो जाएगा। माय किचन इन मिडल ऑफ फ्लैट on south side and mandir also in middle kitchen on east side। दोनों सुरेश जी दोनों गलत है। मिडल यानी ब्रह्म तत्व में किचन है तो निश्चित रूप से आप ढेर सारा प्लानिंग करो, सब प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं होगा, सब सारा काम तितर बितर हो जाएगा, डिस्टर्बेंस आएगा, एंड प्लानिंग ऑन द पेपर इज गुड बट इम्प्लीमेंटेशन विल बी बैड। दूसरी बात है कि मंदिर भी अगर ब्रह्मा के पूर्व रीजन में है तो निश्चित रूप से आपको हर काम में अड़चने जरूर आएगी, उसे पितृदोष का प्रॉब्लम भी कहा जाएगा, और साथ ही साथ केवल आपका ही नहीं तो आपकी माताजी के मायके से या आपकी बीवी की मायके से, वहां से भी पितृदोष का प्रॉब्लम आपको जरूर आएगा। यानी आपकी अपनी समस्या तो है ही, दूसरों की भी समस्या अपने कंधे पर लेने की जरूरत नौबत आप पर आएगी, और परिणाम स्वरूप आपकी अड़चने बढ़ती ही जाएगी, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। ईशान्य बाथरूम प्लस टॉयलेट, व्हाट इज द बैड इफेक्ट? ईशान्य बाथरूम इज पॉजिटिव, टॉयलेट निश्चित रूप से गलत है। यहाँ पे निश्चित मैं कहूंगा मनी इनफ्लो, हेल्थ तथा एजुकेशन, इन तीनों चीजों पे प्रॉब्लम आएगा। माय अटैच बाथरूम इन नॉर्थ चलेगा। बिझनेस ओनर फेस कोणत्या दिशेला पाहिजे? महेश पाटिल जी बिझनेस ओनर या कोई भी आदमी हो, या मैं आपको बताऊं, मैं एक मराठी में वास्तुशास्त्र के ऊपर टॉक शो करता हूँ जिसका नाम मराठी और हिंदी में भी करता हूँ, वो टॉक शो का नाम भी वास्तु रविराज जी है। तो उसमें मैं हमेशा एक डायलॉग है मेरा, मैं कहता हूँ हर इंसान ने दिन भर में जब भी खाना खाने से लेकर टॉयलेट के कमोड में बैठने तक की जितनी सारी गतिविधियां हम करते हैं पूरे दिन भर में,
उस वक्त हमारा चेहरा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इन 3 दिशाओं की ओर ही होना चाहिए। तो नेचुरली बिजनेसमैन आपको भी बिजनेस करते समय या कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते समय आपका चेहरा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में होना चाहिए। सर प्लीज टेल मी द बेटरमेंट एट होम एंड ऑफिस। रतन जी, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इन शॉर्ट ये नहीं हो पाएगा, लेकिन रतन जी मुझे मालूम है आपने अभी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। फाउंडेशन कोर्स में आपके या तो साधारण मेरे ख्याल से 3 लेक्चर हुए हो कि आप बेसिकली जैसे जैसे उस फाउंडेशन कोर्स में आगे जाओगे, और दोपहर में ही हमने जब चर्चा की तो मैं रतन जी आपको मैंने बताया है, या सभी स्टूडेंट्स को मैंने जो बताया, और यहाँ पे मेरे दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखिए कि जैसे ही आप अपने घर का यानी बीइंग अ स्टूडेंट, एक बात याद रखिए कि आप एक तरफ घर का मैप निकालिए, और फिर बाद में जैसे आपको मैं जब आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से सेंटर पॉइंट में से जब आप 8 दिशाएं उसके ऊपर डालेंगे और हर दिशा में कहाँ पे क्या है ये आपको मालूम पड़ेगा। यानी कौन सी दिशाओं में कौन से एलिमेंट्स के दोष है, या दिशा के दोष है, इसके आधार पर आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी समस्या का उस प्रॉब्लम से कनेक्शन, यानी आपकी वास्तु का तो आपकी समस्या के साथ कैसे कनेक्शन है ये आपको मालूम पड़ेगा, और इसके आधार पर निश्चित रूप से आप एक एक सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा। सो बेहतर ये होगा, क्योंकि बेटरमेंट में क्या चाहिए, बेटरमेंट में हर किसी को पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, फिर बाद में बच्चों की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, घर में शांति होनी चाहिए, समाधान होना चाहिए, आपके करियर में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। सो हर कोई चीज जो है वो बेटरमेंट की, और इनका हर प्रश्न का, हर समस्या का, हर अलग अलग दिशा के साथ तथा हर अलग अलग एलिमेंट के साथ इसका संबंध होता है। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सारे जो परिणाम है वो आपको, जब तक आप रतन जी पूर्ण वास्तु का अध्ययन नहीं होगा आपका, तब तक ये समस्या का सोर्स या मूल तत्व यानी रूट कॉज ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा, और जैसे ही रूट कॉज मालूम पड़ेगा तो उसके ऊपर सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। या हम बैठे हैं, या इस अभ्यास के माध्यम से, फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से, जैसे मैंने कहा कि फाउंडेशन कोर्स करते करते आपके घर का ऑनलाइन गाइडेंस हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। वो एनालिसिस होने के बाद कहाँ पे क्या क्या वास्तु दोष है, इसका सारा विस्तृत तौर पर हमारे वास्तु एक्सपर्ट की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगा, और वो गाइडेंस के आधार पर आप अपनी समस्या को सुलझाने में सफल हो सकेंगे। सिमरन जी ने पूछा है कि आई हैव अ स्टेयर एट द एंट्रेंस ऑफ माय हाउस एंड डिमोलिशिंग एंड रिनोवेटिंग इज नॉट पॉसिबल, व्हाट रेमेडियल मेजर्स। सिमरन जी, सबसे पहली बात, ये स्टेयरकेस कौन सी दिशा में है ये पहले मुझे बताओ। अगर वो साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन 4 में से किसी भी दिशा में हो तो वो पॉजिटिव है, आपको उसके लिए डरने की जरूरत है। अगर गलत दिशा में है तो उसको इलाज करना पड़ेगा। किड्स स्टडी इन नॉर्थ, इज इट ओके? यस, डेफिनेटली। किचन इन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, गलत। अभी क्या है, आपके बच्चे नॉर्थ में पढ़ते हैं, पढ़ाई अच्छे करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का किचन उनका सारा जो पढ़ाई का जो भी एफर्ट्स है वो बर्बाद कर देगा। तो इसके लिए पूजा जी, आपने इससे पहले भी मेरे ख्याल से शायद कई बार सवाल पूछे हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप शायद डेंटिस्ट है क्योंकि आपने कुछ सवाल पहले भी कुछ पूछे थे। एनीवे, लेकिन नॉर्थ में बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन उससे बेहतर ये होगा कि अगर उनको नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बिठाइए, यानी वॉल को चिपक के, यानी वॉल इनके पीछे होनी चाहिए और उनका चेहरा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ हो। और नॉर्थ ईस्ट का किचन, ये उनकी पढ़ाई के लिए एक गंभीर वास्तु दोष है, उसका इलाज करके उसे निगेटिव, यानी उसको निगेटिव से पॉजिटिव करना पड़ेगा। मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में अच्छी बात है, लिविंग रूम साउथ ईस्ट में है, यानी आपका लिविंग रूम रॉन्ग है, जहाँ पे किचन होना चाहिए वहां पे लिविंग रूम आ गया है। और मेरे हिसाब से जब लिविंग रूम साउथ ईस्ट में है तो आपका एंट्रेंस भी साउथ ईस्ट में होगा, और ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से आपका सारा जाने पैसा आता बहुत है,
लेकिन सेविंग इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो पाता है। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस के साथ में इस घर की महिला शारीरिक तथा मानसिक तौर पर डिस्टर्ब होने की संभावना जरूर है। सर, नॉर्थ वेस्ट में दोष है तो क्या करें? दोष कौन सा है वो बताइए मेरे भाई। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि नॉर्थ वेस्ट में अगर दोष है तो घर में नोकझोंक होना, आ, आपके नजदीकी लोगों की ओर से, क्लोज रिलेटेड या क्लोज परिचित लोगों से, वेल विशर से जेलेसी का प्रॉब्लम बहुत आएगा। और मनी इनफ्लो और एक्सपेंडिचर का बहुत इम्बैलेंस होगा। ईशान्य बाथरूम टॉयलेट, ये तो ऑलरेडी हो चुका है सवाल। हेल्थ सही रहे, बीमार कम पड़े, इसलिए क्या कर सकते हैं? एनीथिंग थ्रू वास्तु? यस, डेफिनेटली गरिमा जी, इसके ऊपर मैं काफी बात कर चुका हूँ ऑलरेडी मेरे वेबिनार्स में। और आने वाले दिनों में तो हम लोग, मैंने जैसे कहा कि अभी हम लोग 8 अलग अलग सेगमेंट्स पे हम वेबिनार कर रहे हैं। हमारा एक से वेबिनार बिल्डर्स के लिए होगा, एक वेबिनार डॉक्टर्स के लिए होगा, एक वेबिनार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए होगा, एक वेबिनार एक्सक्लूसिवली जो वकील है या वकालत करते हैं उनके प्रोफेशन में वास्तु का क्या फर्क होगा उसके ऊपर होगा। एक वेबिनार हम एचआर प्रोफेशनल्स के लिए करें, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज या पर्सनल मैनेजमेंट में जो काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए वेबिनार करें। तो ऐसे अलग अलग या एक सेमिनार हम बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि एनपीए यानी डूबते हुए कर्ज, या जिन जिन लोगों को बैंक ने कर्जा दिया है लेकिन बिजनेस बंद पड़ गया या बिजनेस फेल हो गया और जिसकी वजह से बैंक का कर्जा अटक गया है, तो ऐसे सभी अलग अलग विषयों के ऊपर हम अलग अलग वेबिनार आने वाले दिनों में कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे सभी प्रोफेशन के लोग वास्तु रविराज के वेबिनार के साथ जुड़े रहें। और जुड़कर बेसिकली मैं कहूंगा कि इन कोरोना की छुट्टियों के दरमियान, इसे छुट्टियां ही कहेंगे हम, छुट्टियों के दरमियान जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो शायद वास्तु के माध्यम से अगर कुछ कर कम कर सकते हो। उसी तरह हेल्थ के रिलेशन में भी जब मैं डॉक्टर्स के साथ बात करूंगा तो डॉक्टर का घर, डॉक्टर की क्लिनिक, डॉक्टर के हॉस्पिटल के साथ बीमारी का कारण क्या है इसके ऊपर भी वास्तुशास्त्र के माध्यम से काफी है। लेकिन इसके लिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा गरिमा जी कि सुबह की सूरज की किरणें घर पे जरूर आने दो, दोपहर की डूबते हुए सूरज की किरणों को मत आने दे। लेकिन अगर वही किरणें या प्रकाश टॉयलेट के रीजन में अगर पड़े तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहां के दोपहर की जो प्रखर किरणें होती है उनमें से जो इंफ्रारेड है वो टॉयलेट के सभी जीवाणु कीटाणुओं को मारेगा तथा वायु तत्व उस दुर्गंधि को पूर्ण रूप से साफ करेगा या दूर लेके जाएगा। सो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से हम अपने आप को अच्छी तरह से गाइड्स कर सकते हैं। व्हाट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर एंट्रेंस टू अ फ्लैट? निश्चित रूप से अगर मैं कहूंगा कि नॉर्थ से 5.5 डिग्री से लेकर 22-27 डिग्री तक दो दरवाजे आते हैं, वो बहुत पॉजिटिव माने जाते हैं। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में सभी दरवाजे, लेकिन ये जो नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ 5 डिग्री से 27 डिग्री के बीच वाले जो दरवाजे वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। नॉर्थ ईस्ट के रीजन में भी एक रीजन दरवाजा बहुत पॉजिटिव माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट के बीच में भी एक जोन है जहाँ पे दो दरवाजे, यानी वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम एक स्क्वायर या रेक्टेंगल करते हैं तो उसके बाहरी जो हिस्सा होता है उसे हम 32 डिवीजन विभागों में 32 भागों में विभाजित करते हैं और उसमें से 7 दरवाजे पॉजिटिव माने जाते हैं। नॉर्थ में 2, नॉर्थ ईस्ट में 1, ईस्ट में 2 तथा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये 7 दरवाजे बहुत ही पॉजिटिव माने जाते हैं। ईशान्य बाथरूम, व्हेन आई विल गेट अ जॉब? आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर, आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि आपके घर के नॉर्थ में आप कुछ ब्लू कलर की चीजें जरूर रखना शुरू करो। और वहां पे अगर कोई भी रेड कलर की चीज होगी तो वो तुरंत रिमूव करो। तो उसी तरह साउथ में भी आपको रेड कलर की चीजें रखनी है।
और वहां पे कोई भी ब्लू कलर की चीज नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात, आपके घर का मंदिर जो भगवान का स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट में जरूर आ जाए। फिर भी ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ कि आपको जॉब के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज आए या फिर इंटरव्यू का लेटर आए और उस इंटरव्यू में आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए, ऐसी कुछ चीजों के बारे में मैं कुछ प्राथमिक टिप्स आपको दे रहा हूँ। बाकी आपका एस्ट्रोलॉजिकल माध्यम से उसको प्रेडिक्शन मालूम पड़ेगी, लेकिन इन चीजों से आपका रास्ता इजी होगा, इतना मैं जरूर कर सकता हूँ। आई थिंक काफी लोगों के सवाल बार बार आए। वायव्य कोण में प्रॉब्लम है, एक छोटा रूम है जिसकी छत नीची है, दरवाजा भी छोटा है, न बात तब भी है, न बात तब भी है, मैं समझ नहीं पाया हूँ। वायव्य का रूम अगर उसकी हाइट कम है और वो नॉर्थ ईस्ट से भी कम है तो निश्चित रूप से वो भी एक वास्तु दोष माना जाएगा, जिसकी वजह से घर में असंतोष, वाद विवाद, झगड़े, ऐसी कुछ चीजें जरूर हो सकती है। यानी घर के लोगों का आपसी तालमेल बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। साउथ एंट्रेंस है, बैंक लोन ज्यादा है, साउथ एंट्रेंस वालों ने लोन लेना ही नहीं चाहिए। इसके लिए बेसिक एक बात है कि, और मुझे उम्मीद है कि ये घर बेसिकली यानी जैसे बनकर रहने लायक तैयार हुआ, उसको कम से कम 8 साल जरूर हो चुके हैं, उसके बाद ही ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो साउथ का एंट्रेंस ही आपके बैंक लोन्स के लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ पे या तो आपको आपका प्रवेश द्वार साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की तरफ शिफ्ट करना है, या फिर वास्तु विशेषज्ञ को आपकी वास्तु दिखाकर आपके वास्तु दोष दूर करने के इलाज आप करवा लेना, इसके लिए जरूरी है। इन विच डायरेक्ट्स गजांत शुड बी प्लेस्ड। दिनेश सावंत, गजांत, ये शब्द जब आपको मालूम है, इसका मतलब एक बात याद रखें कि गजांत ये बेसिकली गजलक्ष्मी के लिए यूज किया जाता है। और गजलक्ष्मी का वैसे देखा जाए तो अष्टलक्ष्मी और वास्तुशास्त्र, इनका अगर आप अध्ययन करोगे तो अष्टलक्ष्मी की पूर्ण रूप से देखा जाए तो गजलक्ष्मी वेस्ट में यानी पश्चिम में रखी जाती है। तो आप गजांत को पश्चिम में रखिए, लेकिन वो पश्चिम से घर के अंदर आ रहा है, ऐसा आप ये कर सकते हो। दूसरा, आपको इसके लिए मैं एक ऑप्शन और भी दे सकता हूं कि आप साउथ में यानी दक्षिण दिशा में आदि लक्ष्मी का स्थान होता है। अब आदि लक्ष्मी कौन है? यानी पहले तो पार्वती को आदि शक्ति कहा जाता है, और आदि शक्ति में से ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये 3 प्रमुख देवियां निर्माण हुई है। तो आदि लक्ष्मी यानी जो आदि शक्ति से निर्माण हुई लक्ष्मी जो है, उसका स्थान दक्षिण में है। तो आप दक्षिण में भी गजांत को रख सकते हो, और लेकिन वो घर के अंदर आ रहा है, इस हिसाब से। सर, माय हाउस हैज अ कट इन नॉर्थ ईस्ट, तो आपके सारे प्रोग्रेस के जो भी अपॉर्चुनिटीज वो सारे काट दिए गए हैं। एंड एक्सटेंशन इन साउथ ईस्ट, तो इसका मतलब ये है, एक तो आप जो पैसे आपका सेविंग, इन्वेस्टमेंट या प्लानिंग कुछ भी नहीं है, और सेविंग इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो पाता है, घर में झगड़े काफी हो रहे होंगे, या एसिडिटी, इंडाइजेशन की तकलीफ हो सकती है, प्लस घर में शायद बेटियों की संख्या ज्यादा हो सकती है। और निश्चित रूप से आपका मंदिर कहाँ पे है, जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि आपके बेटी की शादी के बारे में भी उसके साथ कनेक्शन होगा। मेरा हर काम देर हो रहा है, साउथ ईस्ट बिगड़ जाए तो ये जरूर होने वाला है। मेरा घर का टॉयलेट अग्नि दिशा में है, आपका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो गया है, तो नेचुरली जैसे ऊपर जो सवाल था कि मेरा हर काम देर हो रहा है, तो उसी तरह साउथ ईस्ट का टॉयलेट भी हर काम में डिले, ऑब्स्टेकल्स, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, कैश रोलिंग या वर्किंग कैपिटल में जरूर प्रॉब्लम आएगा। वेयर टू हैंग पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स फोटो। राज जी, मृत व्यक्तियों के फोटो बिल्कुल घर में लगाने नहीं है,
केवल उनकी बरसी के दिन उनके फोटो आप नॉर्थ वेस्ट के रीजन में रख सकते हो और वहीं पे रख के उनकी पूजा करें, उनका चेहरा, उनका फेस साउथ वेस्ट की तरफ हो और उसी दिन शाम को ये फोटो वापस लेकर कपड़े में बांधकर अलमारी में या बैग में रख दीजिए। बेस्ट डायरेक्शन टू प्लेस एक्वेरियम नॉर्थ ईस्ट। ईशान्य बाथरूम तथा बैड इफेक्ट। किचन इज इन साउथ वॉल। माय हाउस मेन डोर इज इन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर आपका मेन डोर है तो वो निश्चित रूप से निगेटिव है, जिसमें बेसिकली मैं कहूंगा कि पैसा आएगा लेकिन जिसका कोई भी प्लानिंग नहीं होगा, ना ही इन्वेस्टमेंट होगी। पैसा आएगा तो वैसे ही उन लोगों को पैसा यानी अय्याशी की ओर झुकना, ये इनमें जरूर हो सकता है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, इनके पास 8 साल तक पैसा आता है, बहुत अच्छा पैसा आता है। यानी जब से घर बना है तब से लेके 8 साल तक पैसे बहुत आते हैं, लेकिन ये अपनी अय्याशी की आदतों की वजह से सब पैसा उड़ा देते हैं और कोई भी सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। लेकिन 8 साल से 4 साल 12 साल की जो समय होता है, इस बीच इनके ऊपर काफी सारे संकट आते हैं और इनको ढेर सारा लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है। सो ऐसे दरवाजे आपको करोड़पति भी करते हैं और करोड़पति से रोड़पति भी करते हैं। सो ऐसे दरवाजों से बच के रहना या फिर उसके लिए इलाज करवा लेना, यही सबसे बेस्ट होगा। ईस्ट में किचन है। रियान राजा ने ये प्रश्न पूछा है। तो रियान राजा जी, ईस्ट में अगर किचन है तो इसका मतलब क्या है मालूम कि आपका प्रोफेशन क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट्स कनेक्शंस बहुत ही कम होंगे, या आप अगर उनको डेवलप करने की कोशिश भी करोगे तो वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। और जो भी कॉन्टैक्ट्स कनेक्ट्स आपके होंगे समय पे या जरूरी आने पर कोई भी काम नहीं आता है। ये आपका एक मेजर प्रॉब्लम होगा। तथा मनी इनफ्लो, हेल्थ और एकेडमिक प्रोग्रेस में भी आपको तकलीफ आएगा। सर, माय हाउस वॉशरूम इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट? पैसा अटकना, स्टेबिलिटी हैम्पर होना और रिलेशन स्पॉइल होना। निर्मल चुग जी ने पूछा है कि वायव्य कुंड में प्रॉब्लम है एक छोटा, ये आपका हो चुका है सवाल। उमाशंकर जी का सवाल हो चुका है। मीनू, बाथरूम इन नॉर्थ ईस्ट, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोनल राव ने पूछा है कि माय हाउस एंट्री नॉर्थ, चिल्ड्रन रूम नॉर्थ ईस्ट, मास्टर बेडरूम साउथ, 2 bathroom, one is east south and second one is southwest. Kitchen in master room have duct. Kitchen in master room ये नहीं समझ में आया। Duct. There have 1 bedroom and we don't have job. एक तो नॉर्थ का एंट्रेंस अच्छा है, बच्चों का नॉर्थ ईस्ट बेडरूम सही है। मास्टर बेडरूम साउथ में है आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप जॉबलेस हो तो मैं कहूंगा आपका मास्टर बेडरूम साउथ में नहीं होगा। आपका बेडरूम जो है ना वो साउथ वेस्ट में होगा। यानी लाख कोशिश करने के बावजूद भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो वो साउथ वेस्ट का बेडरूम होने की संभावना है। या आपका किचन के बारे में जो आपके सवाल लिखने के ऊपर से मुझे आपका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ पाया, वो भी एक हो सकता है। लेकिन बेडरूम आपका साउथ में नहीं होगा, साउथ से साउथ वेस्ट की तरफ थोड़ा झुका हुआ, इसकी वजह से जरूर ये प्रॉब्लम आता होगा। अंशुमन जी का सवाल है कि पूजा करने वाले का फेस किधर होना चाहिए? पूजा करने वाले का फेस या तो नॉर्थ या तो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, इन तीनों में से किसी भी एक दिशा में होना चाहिए। पेरेंट्स के फोटो के बारे में मैंने ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ। सोनल राव हो चुका है, निर्मला चूग हो चुका है, सुरेश हो चुका है, माय हाउस एंट्री हो चुका है। सुरेश, थैंक्स। कैन आई चेंज माय मंदिर प्लेस टू वेयर? आप सुरेश जी, आपके घर का मंदिर जो है वो किसी भी हालत में नॉर्थ ईस्ट, पूरे घर के नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट पॉसिबल नहीं है
तो या तो नॉर्थ या ईस्ट में रखिए। शेयर मार्केट टिप्स, शेयर मार्केट टिप्स का सबसे प्रमोद, आपको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके घर के या ऑफिस के एग्जैक्ट नॉर्थ दिशा की जो दिशा, एग्जैक्ट नॉर्थ जो होता है वहीं पे बैठे और नॉर्थ को ही फेस करे, तो निश्चित रूप से आपको यानी शेयर ट्रेडिंग में अच्छा हो सकता है। तथा बेसिकली एक बात याद रखिए कि आपका साउथ साउथ वेस्ट अगर बिगड़ा होगा, यानी साउथ साउथ वेस्ट में अगर कुछ वास्तु दोष हो गए, तो आपके डिसीजन गलत जाएंगे, या आपका नुकसान होता रहेगा, या आपका पैसा अटका रहेगा। और व्हेन टू इन्वेस्ट इन शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म, पूर्णिमा और अमावस्या। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप प्रमोद जी, यहाँ पे मैं कहूंगा कि पूर्णिमा अमावस्या का के ऊपर ज्यादा आप विश्वास मत करें। इससे बेहतर ये होगा कि अगर आपका साउथ वेस्ट सही वास्तु दोष, यानी वहां पे साउथ वेस्ट में कोई भी वास्तु दोष नहीं होगा, तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अपने आप आपको हर कंपनी के फंडामेंटल्स या टेक्निकल एनालिसिस सही मायने में मालूम पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो स्टेबल रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों एक बात याद रखो, नॉर्थ में एंट्रेंस होना, नॉर्थ हल्का होना, नॉर्थ में कोई भी वास्तुदोष न होना, ये आपको अच्छी टिप्स या अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, जिसको आप अच्छी तरह से इन्वेस्ट करें। पूर्णिमा और अमावस की बात पे ज्यादा जोर मत करें, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। या फिर उसके लिए मैं कहूंगा कि वो एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए देखे कि आपकी कुंडली, आपका ग्रहमान और उसके हिसाब से पूर्णिमा अमावस आपके लिए कितना फायदेमंद है। अमावस तो नहीं होगा, हाँ अमावस एक बात है कि कुछ आध्यात्मिक साधना करने वालों के लिए अमावस पूर्णिमा काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन शेयर ट्रेडिंग के लिए मैं आपको उसमें स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूँ। अमर दास कह रहा है कि माई एंट्रेंस इज इन S4, मेनी टाइम्स वी आर फेसिंग हेल्थ प्रॉब्लम, स्पेशली मॉम एंड मी, टॉयलेट इन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, मे बी prayer place in northeast, kitchen in southeast, southwest master bedroom. Also, I have 2 washrooms in northwest. Sir, please guide me. अमर, इससे बेहतर ये होगा कि S4 आप जब ये इतना कह रहे हो, तो इसका मतलब ये है या तो आपने किसी वास्तु कंसल्टेंट को ऑलरेडी रेफर किया है, या आपकी खुद का ही वास्तु का नॉलेज काफी अच्छा है, क्योंकि जो ये सारी जो बातें हैं ना, जिसको टेक्निकल नॉलेज होता है वही ये बात करता है, वरना बाकी सभी लोगों के सवाल कुछ देखोगे तो उसका मतलब है, तो आप या तो इसका मतलब अगर पढ़ाई की है वास्तुशास्त्र की, तो आपकी पढ़ाई अधूरी है, ताकि आपको ये सारे सवाल आ रहे हैं। और अगर आपने किसी वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट किया है और फिर भी अगर आपके प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आपने सही वास्तु कंसल्टेंट नहीं चुना है। तो ये दोनों चीजों का आप खुद ही ख्याल करिए, और मैं कहूंगा कि आप अच्छा वास्तु कंसल्टेंट देखिए या फिर वास्तुशास्त्र सीखिए। वास्तुशास्त्र सीखने के लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज की तारीख में वास्तु रविराज के जो वास्तुशास्त्र कोर्सेस है, वो पूरे देश में हाईएस्ट ड्यूरेशन के इन डेप्थ नॉलेज देने वाले हैं। और रही बात अच्छा वास्तु कंसल्टेंट, तो मैं इतना ही जरूर कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में हमारे पास जितने सारे वास्तु की केसेस आती है, उसमें एक बहुत बड़ा चंक यानी 25 to 30% केसेस ये लोग दूसरे वास्तु कंसल्टेंट के पास घूम के ऑलरेडी आए होते हैं, उनका ऑलरेडी उन्होंने गाइडेंस लिया होता है, और बाद में सेकंड ओपिनियन के लिए हमारे पास आते हैं। सेकंड ओपिनियन कब लेना पड़ता है? क्योंकि फर्स्ट ओपिनियन गलत होता है, इसलिए सो आप दोनों चीजों के बारे में पहले तय कीजिए और बाद में मेरे से बात कीजिए। इन ऑफिस व्हाट शुड बी द बेस्ट सिटिंग प्लान फॉर डिपार्टमेंट हेड? डिपार्टमेंट हेड को साउथ वेस्ट में बिठाना है, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, साउथ वेस्ट में भी अगर ऐसा है तो बेसिक एक बात याद रखिए कि वो कौन से डिपार्टमेंट हेड है। वो HR का है, फाइनेंस का है, मार्केटिंग का है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का है, उसके आधार पर भी काफी सारी चीजें अलग निर्भर करती है, और उस हिसाब से हम हर एक हेड को बिठा सकते हैं। मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूंगा कि एक
100 स्क्वायर फीट का 10 बाय 10 का 100 स्क्वायर फीट का छोटा सा ऑफिस से लेके 1,75,000 स्क्वायर फीट का एक कॉर्पोरेट ऑफिस और दूसरा 1,30,000 स्क्वायर फीट का एक दूसरे बड़े कॉर्पोरेट का ऑफिस, जहां पे मैं कहूंगा यानी एक जो 1,75,000 स्क्वायर फीट का जो ऑफिस था वो 9 माले की बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग ही हमने सिलेक्ट की और रिसेप्शन से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर के कैबिन तक की सारी चीजों का पूर्ण 9 माले की बिल्डिंग का 1,75,000 स्क्वायर फीट का पूर्ण प्लानिंग डिजाइनिंग वास्तु रविराज की ओर से दिया गया है। सो आप बेसिकली ये सारा अगर आप चाहते हो तो देवांश बागची जी, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि बेस्ट है कि ये छोटा सा यानी खर्चा बहुत कम है, लेकिन आप जो करोगे उसके रिजल्ट्स अनगिनत बेहतरीन होंगे।